एक्सक्यूज मी सिस्टर। रॉविश पर धीमे कदमों के साथ चलती हुई वो ग्रुप में सबसे पीछे थी जब उसने बेंच पर बैठे हुए उस लड़के को अचानक उठकर सिस्टर एलिजबेथ की तरफ बढ़ते और उन्हें रोकते देखा था। मुझे आपसे बात करनी है। मैं ईसाई होना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? भीगे लहजे में कहे गए इस बुलंद जुमले ने पूरे ग्रुप को रुक जाने पर मजबूर कर दिया था। वो भी बाकी सबकी तरह उसका चेहरा देखने लगी थी। वो सफेद शर्ट और स्याह जीन्स में मलबूस 17-18 साल का एक दराज कद लड़का था। उसके स्याह चमकीले बाल बेतरतीब थे। शायद उसने 2-3 दिन से शेव भी नहीं की थी। उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं। पलकें अभी तक भीगी हुई थीं। शायद वो उस बेंच पर कुछ देर पहले तक बैठा रो रहा था। उसकी साफ रंगत की वजह से आंखों की गिर्द पड़े हुए हल्के बहुत नुमाया नजर आ रहे थे। उसने चंद लम्हों में ही उसके पूरे सरापा का जायजा ले लिया था। योर नेम? आपका नाम? सिस्टर एलिजबेथ ने कुछ हैरानी से उससे पूछा था। मोहम्मद हदीद। उसके जवाब पर एक लम्हे के लिए उसका सांस रुक गया था। सिस्टर एलिजबेथ ने बेख्तियार मुड़कर उसको देखा था। चंद सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिली थी। मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं कह सकती। सिस्टर एलिजबेथ यकदम मोहतात हो गई थी। उसकी आवाज कदरे मध्यम हो गई थी। आपको फादर से बात करना चाहिए, उन्होंने उससे कहा था। इसके लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए? उस नौजवान के चेहरे के इस्तराब में इजाफा हो गया था। सिस्टर एलिजबेथ ने एक नज़र उसकी तरफ देखा था और फिर चंद कदम आगे बढ़कर उस नौजवान को एक तरफ ले गई थी। कुछ देर वो दोनों वहां बातें करते रहे थे। फिर उस नौजवान ने अपना वॉलेट निकालकर सिस्टर को एक पेन और कार्ड दिया था। सिस्टर ने कार्ड के पुष्ट पर कुछ लिखकर इसे पकड़ा दिया था। वो किसी डमी की तरह सब कुछ देखती रही थी। इसे क्या चाहिए होगा जिसकी तलब उसने इसे देखते हुए सोचने और बूझने की कोशिश की थी। गले में पड़ी हुई सोने की चेन जो उसके खुले गरिबान से झलक रही थी और हाथ में बांधी हुई क्रिश्चियन डायर की घड़ी उसे किसी मामूली घराने का फर्द भी जाहिर नहीं कर रहे थे। और अगर रुपया पास है और रुपया कमाने के लिए किसी बाहर के मुल्क के वीजे, वहां सियासी पनाह और फिर नेशनैलिटी की भी जरूरत नहीं, तो फिर ये सब क्यों करना चाहता है? वो अभी भी उलझी हुई थी। चंद मिनटों बाद उसने उस नौजवान को वॉलेट जेब में डालकर वापस उसी बेंच की तरफ जाते देखा था और सिस्टर एलिजबेथ को अपनी जानिब आते देखा था। उनकी वापसी पर किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया था। रविश पर फिर पहले की तरह सबकी चहलकदमी शुरू हो गई थी, मगर वो वहां से जाना नहीं चाहती थी। उन लोगों के साथ चलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा था। वो लड़का अब भी उसी बेंच पर बेंच की पुश्त से टेक लगाए चेहरा ढांपे बैठा हुआ था। बेख्तियार उसका दिल भागकर उसके पास जाने को चाहा, सिर्फ एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक बात कहने के लिए। उसने मुड़कर अपने आगे चलते हुए ग्रुप को देखा था और खुद को बेबस पाया था। वो पीछे जाना चाहती थी, वापस वहीं, मगर वो आगे चलती जा रही थी। उसे पता था ये रविश सीधा उस पार्क से बाहर ले जाएगी। वो वापस वहां नहीं आ सकेगी। उसे जो भी करना था बहुत जल्दी में करना था, मगर उसे आखिर क्या करना था? रविश पर चलते चलते वो घास पर चलने लगी थी। बड़े नामहसूस तरीके से उसने अपना जूता उतार दिया था और फिर उसी तरह सब लोगों के साथ चलती रही। एक बार फिर उसने पीछे मुड़कर देखा था। बहुत दूर बेंच पर अब वो एक नुक्ते की सूरत में नजर आ रहा था, मगर वो वहां था। वो लोग गेट के पास पहुंच गए थे। ओ गॉड सिस्टर, मैं अपना जूता वहीं घास पर भूल आई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं नंगे पांव चल रही थी, उसने सिस्टर एलिजाबेथ से कहा था। कहाँ उतारा था? सिस्टर ने कुछ तशवीश से देखा था। मुझे अच्छी तरह याद है, वो उस दरख्त के पास जो झाड़ी नजर आ रही है, वहीं से गुजरते गुजरते मैंने जूता उतारा था। मेरा ख्याल था हम वापस उधर से ही गुजरेंगे तो मैं जूता पहन लूंगी, मगर फिर आपने उस गेट से निकलने का फैसला कर लिया। मैं बस 5 मिनट में लेकर आती हूँ, उसने चलते हुए कहा था। वो वापस मुड़ गई थी। रौश पर चलने के बजाय उसने घास पर भागना शुरू कर दिया था। वो जल्द अज जल्द उसके पास पहुंच जाना चाहती थी। चंद मिनट भागने के बाद उसने सर उठाकर उस नजर आने वाले बेंच को देखा था जिस पर वो बैठा हुआ था, मगर अब वो बेंच खाली नजर आ रहा था। उसे बेइख्तियार ठोकर लगी थी। उस बेंच के करीबी बेंच भी खाली नजर आ रहे थे। वो बेइख्तियार आगे भागती चली गई। उसने पार्क की रोशों पर चलते लोगों में उसे ढूंढने की कोशिश की थी, मगर वो उसे नजर नहीं आया था। उसने बेइख्तियार भागकर गेट से बाहर निकलने की कोशिश की थी। उसकी चादर का एक कोना गेट में अटक गया था। वो उसे छुड़ाने में वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। नंगे सर और नंगे पैर भागती हुई वो गेट पार करके बाहर निकल गई थी। गाड़ी तब तक एक जनाटे के साथ टर्न करके सड़क पर पहुंच चुकी थी। जब तक वो सड़क पर पहुंचती, तब तक कार उसकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी थी।
उसने बेबसी से दूर जाती हुई कार को देखा था। फिर एक ठंडक सी उसके जिस्म में उतरती गई थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो गेट के बाहर और अंदर जाने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। उसे उन नजरों की परवाह नहीं थी। उसे उस वक्त किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। गेट के करीब आते ही उसने चौकीदार के हाथ में अपनी चादर देख ली थी। उसने उसे देखकर चादर उसकी तरफ बढ़ा दी थी। हॉर्न भींचते हुए उसने चादर लेकर ओढ़ ली थी। क्या बात है बीबी, क्या हुआ है? चौकीदार मुतजस्सिस था। उसने जवाब नहीं दिया था, चुपचाप अंदर चली गई थी। रविश से घास पर उतरकर उसने मतलूबा जगह जूता तलाश करने की कोशिश की थी। उसे जूता नहीं मिला। या तो वो जगह भूल चुकी थी या फिर कोई जूता उठा चुका था। चंद मिनट वो घास पर बेदिली से जूता ढूंढती रही, फिर वापस उस गेट की तरफ चल दी जहां सिस्टर्स उसका इंतजार कर रही थीं। घास पर चलते चलते उसने अपने पैर में कोई चीज छुपती महसूस की थी। वो रुक गई थी। उसने पैर उठाकर देखने की कोशिश की थी। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि पांव में क्या चुभा था। अब वो घास से हटकर रविश पर चलने लगी थी। तुमने परेशान कर दिया, इतनी देर, मैं तो डर गई थी। अभी तुम्हारे पीछे आने वाली थी, सिस्टर एलिजाबेथ ने उसे देखते ही कहा था। तभी उनकी नजर उसके पैरों पर पड़ थी। क्या हुआ, जूता नहीं मिला? उन्होंने कुछ हैरान होकर पूछा था। उसने सर की जुम्बिश से इनकार किया था। सिस्टर ने उसके चेहरे को गौर से देखा था और फिर कुछ मुतफक्किर हो गई थीं। तुम्हें क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ सिस्टर, कुछ भी नहीं हुआ। बस जो ढूंढ रही थी वो नहीं मिला। हालांकि यकीन करें, मैंने तो बहुत कोशिश की थी, फिर भी पता नहीं क्यों। वो बड़बड़ाई थी। सिस्टर एलिजाबेथ ने उसकी आंखों में उमड़ती हुई नमी को देखा था और फिर उसके गाल छूते हुए उसे जैसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। कम ऑन, एक जूते के गुम हो जाने पर इतनी परेशानी? कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। कई दफा ऐसा हो जाता है, मगर इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अभी रास्ते से दूसरा जूता खरीद लेंगे। सिस्टर एलिजाबेथ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था। बाकी सिस्टर्स ने भी उसे तसल्ली दी थी और फिर उसे चेयर अप करने की कोशिश करने लगी थीं। वो आंखों में तैरती हुई नमी को अपने अंदर उतारने की कोशिश करने लगी थी। पिछले कई दिनों से वो सिस्टर एलिजाबेथ के दिए हुए पते पर जा रहा था। फादर जोशुआ के पास जाकर उसने उन्हें सब कुछ कह दिया था। उसके साथ क्या हुआ था, वो खुद को क्या समझ रहा था, उसका ज़हनी खलजान। उसने हर चीज़ खुलकर बताई थी। फादर जोशुआ ने बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से उसकी सारी गुफ्तगू सुनी थी और फिर देर तक उसे ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट से कुछ चुनी हुई बातें बताते रहे। हज़रत ईसा की मसीहाई और मौजज़ात, मदर मेरी की बेगुनाही और पाकबाजी, उनकी आजमाइश, हज़रत ईसा की तन्हा जिंदगी जो उन्होंने लोगों के लिए वक्फ कर दी थी, और फिर उन्हीं लोगों के हाथों उनका दार पर चढ़ाया जाना। वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह उनकी बातें सुनता रहा। पहली बार उसे महसूस हो रहा था जैसे वो यही सब कुछ सुनना चाहता था, यही सब कुछ जानना चाहता था, यही सब कुछ महसूस करना चाहता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए फादर, मैं किसी फाइनेंशियल गेन्स के लिए इधर नहीं आया। मैं तो सिर्फ सुकून चाहता हूँ। मेंटल कंपोजर, ज़हनी यकसुई की ज़रूरत है मुझे, और वो सब कुछ मुझे अपने मजहब से नहीं मिला। मुझे लगता है ये सब कुछ मुझे यहाँ मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ मुझे रात को नींद आ जाए। मैं सब कुछ भुला देना चाहता हूँ। मैं किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। वो बोल रहा था और फादर जोशुआ मुलायमत से मुस्कुरा रहे थे। तुम हर चीज़ हासिल कर लोगे मेरे बच्चे, हर चीज़, मगर कुछ इंतज़ार करना होगा तुम्हें। और उस वक्त के दौरान तुम जितने साबित कदम रहोगे, तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी उतनी ही अच्छी होगी। फादर, मैं करूँगा। उसने इज़्तिराब से फादर जोशुआ का हाथ पकड़ते हुए कहा था। उन्होंने हाथ से उसके हाथ को नरमी से थपका था। फादर, मैं जानता हूँ, मैं रोज आपके पास आकर आपसे करना चाहता हूँ, आपसे बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। उसने उनसे इजाजत लेना चाहिए कि श्योर तुम हर रोज मेरे पास आ जाया करो। और उस दिन के बाद से वो हर रोज उनके पास जा रहा था। 1-1.5 घंटा वो उनके पास बैठा रहता, फिर उठकर आ जाता था। मगर उस 1-1.5 घंटा में उसके अंदर बहुत कुछ बदल जाता था। उससे अपने हर सवाल का जवाब वहां मिल जाता था। उसका डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर तो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कम जरूर हो गया था। फादर जोशुआ ने उसे कुछ दूसरे पादरियों और सिस्टर्स से भी मिलवाया था,
और उन सब से मिलकर उसे यूं लगता था जैसे उसका हाथ पकड़ने, उसकी मदद करने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे और हर एक पहले से ज्यादा मुखलिस था। उसे अपनी नई दुनिया बहुत अच्छी लग रही थी। चंद हफ्तों में वह बड़ी हद तक बदल चुका था। अभी उसने बाकायदा तौर पर मजहब तब्दील नहीं किया था। अभी फादर जोशुआ की दी हुई किताबें और पैम्फलेट्स पढ़ता रहता था। चंद हफ्तों के अंदर मजहब तब्दील करने का उसका फैसला मुस्तहकम हो गया था। जो थोड़ी बहुत झिझक थी वो भी अब खत्म हो गई थी। 1-1.5 हफ्ते तक बाकायदा तौर पर वो अपना मजहब तब्दील करने वाला था। 31 दिसंबर की रात को थैंक्स गिविंग प्रेयर के लिए वो कैथेड्रल आया था। वो कई दिनों से बाकायदा चर्च जाकर सर्विस अटेंड कर रहा था, मगर कैथेड्रल वो पहली बार आया था। सर्विस अभी शुरू नहीं थी। लोगों का रश अंदर आ जा रहा था। पूरी कैथोलिक कम्युनिटी वहां इकट्ठी हुई थी, कम से कम जो शहर में थे। गैर मुल्कियों की एक बड़ी तादाद भी वहां मौजूद थी। कैथेड्रल के लॉन्स में भी लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो सर्विस अटेंड करने के बजाय खुशगपियों में मसरूफ थी, क्योंकि साल का आखिरी दिन था और न्यू ईयर की तकरीबात पहले ही शुरू हो चुकी थीं। वो तायराना नजरों से सब लोगों का जायजा लेते हुए चर्च में दाखिल हो गया था। बंचों की कितारों पर नजर डालते हुए उसने अपने लिए कोई खाली जगह तलाश करने की कोशिश की थी। अगली कितारों में कुछ जगह उसे नजर आ ही गई थी। वो एक बेंच पर जाकर खामोशी से बैठ गया। दुआ की किताब निकालकर उसने हाथ में ले ली थी। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा, फिर उसमें किताब बंद कर दी। एक अजीब सी उदासी उसके वजूद पर छा रही थी। उसे अपना आप इस माहौल का हिस्सा नहीं लग रहा था। वो सब पैदाइशी ईसाई थे और वो पैदाइशी मुसलमान था। उनमें से हर एक उसे खुद से सुपीरियर लग रहा था। वो बहुत से कॉम्प्लेक्सेस का शिकार था, मगर इस तरह एहसास कमतरी उसे पहली बार हो रहा था। सर्विस की तैयारी जारी थी। उस पर एक अजीब सी थकन सवार थी। बेंच की पुश्त से टेक लगाकर उसने आंखें बंद कर लीं। तभी उसे एहसास हुआ था उसके बाएं जानिब कोई आकर बैठा था। उसने आंखें नहीं खोली थीं। जानता था आहिस्ता आहिस्ता तमाम बेंचें लोगों से भर जाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहां। उसने अपने करीब एक मध्यम पुरसुकून मगर अजनबी आवाज सुनी थी। उसने अब भी आंखें नहीं खोली थीं। शायद ये जुमला किसी और से कहा गया है। उसने सोचा था, आज की शाम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम है हदीद। आवाज वही थी, मगर इस बार उसका नाम भी लिया गया था। उसने बर्क रफ्तारी से आंखें खोलकर अपने बाएं जानिब देखा था। उसके बहुत करीब स्याह सूट में मलबूस एक लड़की बिल्कुल उसी की तरह बेंच की पुश्त से टेक लगाए और आंखें बंद किए बैठी थी। स्याह चादर उसके सर को ढांपे हुए थी। स्याह चादर की ओट में से नजर आने वाले चेहरे पर अजीब तरह का सुकून और ठहराव था, मगर इस कैफियत के बगैर भी वो बेहद खूबसूरत नजर आती। उसने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया था और फिर उलझन का शिकार हो गया था। वो लड़की अब आंखें बंद किए टेक लगाए खामोश थी और वो सोच रहा था क्या वाकई वो उससे मुखातिब हुई थी या उसे गलतफहमी हो गई थी। वो उसका चेहरा देखते हुए सोच रहा था। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछता, दफ्तन उसने आंखें खोल दी थीं, मगर उसकी तरफ देखने की बजाय वो सामने लगे हुए होली क्रॉस को देख रही थी। उस दिन मैंने सोचा था मैं दोबारा कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, और दोबारा ना देखती तो। वो सामने देखते हुए इस तरह बोली थी जैसे कोई सरगोशी कर रही हो। हदीद अब वाकई उलझन का शिकार हो गया था। देखें, मैंने आपको पहचाना नहीं है। मेरा ख्याल है हम पहले कभी नहीं मिले, और ना ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। क्या आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे? इस बार पहली दफा उसने अपनी नजरें होली क्रॉस से हटाते हुए उस पर मरकूज कर दी थीं। ऐसी आंखें जो पहली नज़र में ही बंदे को हिप्नोटाइज कर लेती हैं। ऐसी आंखें जिन्हें आप बार बार देखना चाहते हैं। ऐसी आंखें जो सब कुछ कह देती हैं, जो कोई राज भी नहीं रहने देती। ऐसी आंखें जिन्हें देखकर ये ख्याल आता है कि शायद दुनिया इन्हीं आंखों को दिखाने के लिए बनाई गई है। हंसने वाली आंखें, दिल में उतर जाने वाली नज़रें, सहरज़दा कर देने वाली निगाहें। मगर उसने कभी भी इतनी उदास आंखें नहीं देखी थीं। जब वो आंखें बंद करके बैठी थी तो वो सोच रहा था कि उसकी पलकें बहुत खूबसूरत हैं। जब उसने आंखें खोली थीं तो उसने देखा था कि आंखों का रंग भी बहुत खूबसूरत था, डार्क ब्लैक। मगर अब उसकी नज़र ना दराज पलकों पर थी, ना आंखों के रंग पर, बल्कि सिर्फ उदासी पर थी जो आंखों में थी। वो कुछ पजल हो गया था।
आपने मुझे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि आपने मुझे कभी देखा है, ना मुझसे मिले हैं, मगर मैं आपको इसलिए पहचानती हूँ क्योंकि आपको देख भी चुकी हूँ और आपसे मिल भी चुकी हूँ, हदीद। क्रिस्टीना ने एक गहरी सांस ली थी। उस दिन मैंने आपको पार्क में देखा था। आप सिस्टर एलिज़ाबेथ के पास आए थे। उसने हदीद को याद दहानी करवाई थी। हदीद ने गौर से उसे देखा, मगर पहचान नहीं पाया। उस दिन वैसे भी वो जिस कैफियत में था, शायद किसी को भी ना पहचान पाता, और सिस्टर्स के जिस ग्रुप के पास वो गया था, वो खासा लंबा चौड़ा था। अब उनमें ये लड़की भी शामिल थी या नहीं, वो नहीं जानता था, मगर उसने सर हिला दिया। हाँ, हो सकता है आप वहाँ हो। बहरहाल मैंने आपको नहीं देखा। सर्विस शुरू हो चुकी थी। उसने बिशप को चबूतरे पे जाते देखा था। क्या आप कुछ देर के लिए मेरे साथ बाहर चल सकते हैं? हदीद ने एक मध्यम सरगोशी सुनी थी। मगर मैं यहाँ पर सर्विस अटेंड करने आया था। उसने कुछ हिचकिचाते हुए उससे कहा था। प्लीज। इस बार उसकी आवाज़ इल्तिजाइया थी। वो कुछ देर उसका चेहरा देखता रहा और फिर खामोशी से खड़ा हो गया। नेव की बजाय वो आयल से होकर बाहर आ गए थे। बाहर भी लोगों का एक हुजूम था। यूं लग रहा था जैसे आवाज़ों और कहक़हों का एक तूफान आया हुआ था। मेरे साथ आओ। बाहर आते ही उसने क्रिस्टीना को कहते सुना था। वो खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। वो उसे कैथेड्रल के अक़बी हिस्सा में ले आई थी। इस तरफ निस्बतन खामोशी थी। वो वहां मौजूद एक बेंच पर बैठ गई। हदीद उसे देखता हुआ उसी बेंच पर बैठ गया। बेंच के करीब लैंप पोस्ट की रोशनी ने उन दोनों को बहुत नुमाया कर दिया था। तुम क्रिश्चियन क्यों होना चाहते हो? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने पूछा था। तुम मुसलमान क्यों होना चाहती हो? सवाल का जवाब सवाल से दिया गया था। क्योंकि ये सच्चा मजहब है। मैं भी क्रिश्चियनिटी के बारे में यही सोचता हूँ। तुम गलत सोचते हो। इस्लाम के अलावा कोई मजहब सच्चा नहीं है। क्या मैं भी ये कहूँ कि तुम गलत सोचती हो? क्रिश्चियनिटी के अलावा कोई रिलीजन यानी मजहब सच्चा नहीं है? हदीद की साबित कदमी उससे कम नहीं थी। वो कुछ बेबसी से उसका चेहरा देखने लगी थी। तुम्हें अपने मजहब से इतनी नफरत क्यों है? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें अपने मजहब से इतनी नफरत क्यों है? हदीद ने एक बार फिर उसके सवाल का जवाब सवाल से दिया था। मुझे अपने मजहब से नफरत नहीं है, क्रिस्टीना ने हल्की आवाज में कहा था। फिर भी तुम अपना मजहब छोड़ देना चाहती हो? वो उसका चेहरा देखने लगी थी। इसलिए छोड़ देना चाहती हूं क्योंकि मैंने सच्चाई पा ली है। कौन सी सच्चाई, कैसी सच्चाई? मुझे तो आज तक अपने मजहब में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। मुझे अगर कहीं सच्चाई नजर आई है तो तुम्हारे मजहब में। वो जैसे यकदम फट पड़ा था। बाज दफा जो चीज आपको नजर आती है वो फरेब होता है, नजर का धोखा, और जब तक ये बात पता चलती है बहुत देर हो चुकी होती है। इतनी देर के ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे। मैं चाहती हूं हदीद तुम्हारे साथ ये ना हो। हदीद ने उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे, मगर उसकी आवाज में लर्जिश थी। वो बेयकीनी के आलम में उसे देखने लगा था। आखिर ये मेरी इतनी हमदर्द क्यों बन रही है? उसने तल्खी से सोचा था।